नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में कर्मा पूजा के लिए बालू लाने तालाब गई 4 बच्चियों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर। चारों ओर गणेश पूजा और करम पूजा की धूम मची हुई थी। इसी बीच अचानक पंचबा के पेठिया टाड़ स्थित सोनाम महतो तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चियों कर्मा पूजा के लिए आज सुबह बालू लाने के लिए बुढ़वा आहार तालाब गई हुई थी। इसी दौरान 4 बच्चियां नदी में डूब गई और उनकी मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि पंचबा के बुढ़वा आहार तालाब में हंडाडिया की रहने वाली कुछ बच्चियां कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए तालाब गई हुई थीं। इस दौरान 5 बच्चियां तालाब में डूब गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 बच्चियां दम तोड़ चुकी थीं। बताया जाता है कि पहले एक बच्ची डूब रही थी, जिसे बचाने के लिए एक एक कर 4 बच्ची तालाब में डूब गई। इनमें से 4 बच्चियों की मौत हो गई। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सदर अस्पताल में डीएसपी संजय राणा, पंचबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान पहुंचे हैं। पंचबा के तालाब में हुए हादसे के बाद कर्मा पूजा की खुशियां मातम में बदल गई। चारों बच्चियों की मौत के बाद पूरे शहर में मातम पसर गया है। मृतकों में पंचबा थाना इलाके के हंडाडिया की रहने वाले नरेश यादव की 2 बेटियां ममता कुमारी 13 वर्षीय और सृष्टि कुमारी 10 वर्षीय और राजधनवार के लाल बाजार निवासी जयप्रकाश शर्मा की 2 बेटियां संध्या कुमारी 17 वर्षीय और राधिका कुमारी उर्फ दिव्या 14 वर्षीय शामिल है। संध्या और दिव्या पंचबा के हंडाडिया में अपने मामा घर में रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं इस घटना में पूजा कुमारी नामक बच्ची को बचा लिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल को मिला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। 20 सितंबर को होगा राउरकेला से पुरी के बीच इसका ट्रायल रन। चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चक्रधरपुर रेल मंडल में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस राउरकेला से पुरी के बीच चलेगी। रेलवे ने 20 सितंबर को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन करने की घोषणा की है। रेल मंडल में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की घोषणा से राउरकेला समेत पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में खुशी की लहर है। कुर्मी आंदोलन से निपटने को रेलवे ने की स्पेशल फोर्स तैनात। कुर्मी समुदाय 20 सितंबर को 3 राज्यों में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे और रांची रेल मंडल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंद समर्थकों से इस बार कड़ाई से निपटने की तैयारी है। रेल रोको आंदोलन ने समर्थकों से निपटने के लिए आंदोलन की चिन्हित जगहों में चक्रधरपुर मंडल से 40 आरपीएफ के जवान सहित 100 से ज्यादा आरपीएफ का स्पेशल फोर्स की तैनाती की जाएगी। आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी होगी। आंदोलनकारियों का वीडियो फुटेज भी तैयार किया जाएगा। यदि उनके आंदोलन से ट्रेन सेवा प्रभावित होती है तो उनके खिलाफ वीडियो फोटोग्राफ के माध्यम से रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। रांची रेल मंडल के प्रभारी आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने कहा कि आरपीएफ को मुस्तैद रहने को कहा गया है। आंदोलन समर्थकों को भी कहा गया है कि आपकी मांग स्टेट का मुद्दा है, ट्रेनें प्रभावित न करें। सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने कहा कि आंदोलनकारी ट्रेनें के परिचालन प्रभावित न करें। देश को काफी नुकसान होता है और रोज कमाने खाने वालों को दिक्कत होती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड की मधुरिमा ने केबीसी में जीते 3,20,000 रुपए। झारखंड सचिवालय के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत मधुरिमा ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में 3,20,000 रुपए की धनराशि जीती। सोमवार को अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर केबीसी खेलते हुए एपिसोड का प्रसारण हुआ। इसमें मधुरिमा 11वें सवाल तक बड़ी आसानी से जवाब देती दिखी। वह 6,40,000 रुपए भी जीत चुकी थी। इसके बाद अगले प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन ऑडियंस पोल की मदद से उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया और 12,40,000 रुपए की धनराशि जीत चुकी थी। लेकिन 13वें प्रश्न में डबल डिप विकल्प लेकर वो फंस गईं। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्होंने पहले फोनर विकल्प का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके देवर सही उत्तर देने में उनकी सहायता नहीं कर पाए। इसके बाद भी उन्होंने जवाब पता नहीं होने के बावजूद डबल डिप का विकल्प चुन लिया और इस तरह वह 12,50,000 रुपए जीत कर वापस 3,20,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं उनके रांची पहुंचने पर झारखंड सचिवालय सेवा के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद, उपाध्यक्ष विनय कुमार बरनवाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया।
झारखंड में येलो अलर्ट, बारिश की संभावना, सूखे की आहट, अब 66% ही बारिश, 62% ही रोपनी। झारखंड में 22 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड पर भी है। मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग ने वज्रपात के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। 22 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में किसी भी संभावना से इंकार किया है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 19 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। 23 सितंबर तक राज्य में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राज्य के 3 जिले गोड्डा, साहेबगंज और सिमडेगा में ही सामान्य बारिश हुई है। फसल आच्छादन में कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी जिला में आकस्मिक योजना के तहत वैकल्पिक फसल के रूप में मोटे अनाज की खेती कराने का निर्देश दिया है। इधर सुखाड़ होने पर इस वर्ष भी राज्य के 30 लाख से अधिक किसानों को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना में झारखंड शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को मात्र 3,500 रुपए का ही लाभ मिलेगा। डीसी के नाम फर्जी अकाउंट, केस दर्ज। साइबर अपराधियों द्वारा रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर राशि मांगने का मामला सामने आया है। उपायुक्त के निर्देश पर गोपनीय शाखा के अनुसेवक अजय राम वाल्मीकि ने इस संबंध में लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अनुसेवक की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि किसी अनजान व्यक्ति ने डीसी के नाम से फेसबुक का फर्जी अकाउंट बनाया है। लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। फेसबुक अकाउंट में संतोष कुमार नामक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। आवेदन के माध्यम से अविलंब कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बकाया पैसा लेने होटल गई नाबालिग से दुष्कर्म। रांची के पंडरा इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना को होटल के कर्मचारी ने उस समय अंजाम दिया जब नाबालिग लड़की बकाया पैसा लेने के लिए गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पंडरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम संजीत गोराई है। वह पुरुलिया का रहने वाला है। पिस्का मोड़ स्थित एक होटल में काम किया करता है। मामले में पुलिस ने नाबालिग का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई और कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज करा दिया है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म होने के बाद रविवार को नाबालिग रोते हुए अपने घर पहुंची और मां से लिपटकर रोने लगी। मां ने नाबालिग से रोने का कारण पूछा, तब नाबालिग ने होटल कर्मी के बारे में बताते हुए घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद नाबालिग को लेकर उसकी मां सीधे पंडरा ओपी पहुंची और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। झारखंड के अस्पतालों में खत्म हो रहा है टीके का स्टॉक, सरकार ने बताई बड़ी वजह। सरकारी अस्पताल और कोल्ड चेन पॉइंट इन दिनों रूटीन इम्यूनाइजेशन से जुड़े टीकों, वैक्सीनों की कमी का सामना कर रहा है। इनमें जापानी इंसेफेलाइटिस जेई वैक्सीन प्रमुख तौर पर शामिल है। जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन प्रमुख तौर पर शामिल है। जापानी इंसेफेलाइटिस को चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 1 महीने से रांची के सभी अस्पतालों में इसके वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया था। रांची सदर अस्पताल में पिछले हफ्ते दूरदराज के इलाकों से आए कई बच्चों को इसका टीका समय पूरा होने के बावजूद नहीं लग सका। 2 दिन पूर्व किसी तरह बाहर से लाकर इन टीकों के स्टॉक को मामूली तौर पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें भी सोमवार तक लापुंग में 10 और तमाड़ में महज 60 टीका ही स्टॉक में उपलब्ध थे, जो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि कुछ बीमारियों से जुड़े वैक्सीन की खुराक नहीं होने से परेशानी हो रही है और इसकी अर्जेंट सप्लाई की जरूरत है। वहीं किल्लत वाले टीकों में 3 संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लगने वाले डीपीटी, हेपेटाइटिस बी को लेकर भी समस्या बनी हुई है। धनबाद के SNMMCH में 2.5 घंटे में 3 नवजातों की मौत से सनसनी, लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार की शाम एक के बाद एक 3 नवजात की मौत से हड़कंप मच गया। मृत नवजात के परिजन गिरिडीह, दुमका व जमताड़ा के रहने वाले हैं।
सोमवार की शाम लगभग 4 बजे गिरिडीह के नवजात की मृत्यु हो गई। इसके 1 घंटे के बाद जमताड़ा से एसएमएमसीएच धनबाद भेजे गए बच्चे तथा इससे 1.5 घंटे के उपरांत दुमका जिले से रेफर होकर अस्पताल के पेडियाट्रिक विभाग पहुंचे नवजात की मौत हो गई। मौत की खबर आग की तरह फैल गई। सूचना पर तत्काल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार पहुंचे। इसके बाद पेडियाट्रिक विभाग के एचओडी डॉक्टर अविनाश कुमार को बुलाया गया। प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि सभी नवजात की स्थिति पहले से ही खराब थी, इस वजह से उनकी मौत हुई है। सेहत पर संकट, डेंगू पर फ्लू भारी, तेज बुखार, गले में दर्द से पीड़ित 1000 रोगी रोज पहुंच रहे अस्पताल। राजधानी में डेंगू चिकनगुनिया के साथ फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। हर चौथे पांचवें घर में लोग बीमार हैं। ब्लड जांच कराने पर 80% मरीजों की डेंगू चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हो रही है, पर लक्षण वैसे ही हैं। तेज बुखार, उल्टी, गला कान में तेज दर्द, सर्दी खांसी और भूख न लगने की समस्या। इस कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। रिम्स सदर सहित निजी अस्पतालों के ओपीडी में रोजाना 1000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। रिम्स सदर के ओपीडी में रोज करीब 600 मरीज पहुंच रहे हैं। रिम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि इस वायरस ने शरीर की इम्यूनिटी घटा दी है। कई मरीजों को जॉन्डिस, टाइफाइड भी हो रहे हैं। फ्लू के मरीजों को ओपीडी में देखने के बाद दवा लिखकर घर भेज दिया जा रहा है, लेकिन 20% गंभीर रोगियों को डेंगू चिकनगुनिया का संदिग्ध मानते हुए खून जांच कराया जा रहा है। गिरिडीह में तार जोड़ने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत। गिरिडीह बिजली तार के चपेट में आने से मधुबन पंचायत के बिरगड्डा निवासी संजय राय उम्र 28 वर्ष की मौत सोमवार देर रात हो गई है। बताया गया है कि संजय राय अपने घर का तार जोड़ रहा था। इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य पीरटांड ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बोकारो में नक्सलियों ने की पोस्टरबाजी, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस ने पोस्टर किया जब्त। खबर है बोकारो की, जहां जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ललपनिया बाजार में पोस्टरबाजी की है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा साटा गया 8 पोस्टर जब्त किया। एसपी प्रियदर्शी आलोक ने पोस्टरबाजी की पुष्टि की है। पोस्टरबाजी होने से इलाके में दहशत का माहौल है। पोस्टर में कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। खुद पुलिस की गिरफ्त में आया, फिर जेल में रची हत्या की साजिश। रांची के काके ब्लॉक ऑफिस के समीप हुई गोलीबारी मामले में पुलिस की जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। इस घटना के मुख्य आरोपी जिस भूमाफिया चितरंजन सिंह को पुलिस रांची में तलाश कर रही है, दरअसल वह पटना बेउर जेल में 18 दिनों से बंद है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी चितरंजन ने पूरी प्लानिंग के साथ ही गोलीबारी की घटना को अंजाम दिलवाया है। इसके लिए आरोपी ने पहले खुद को पुलिस से पकड़वाया, फिर जेल से जमीन कारोबारी अवधेश यादव को मारने की पूरी साजिश रची। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मंत्री बादल पत्रलेख को किसानों के कृषि बीमा और सिंचाई के लिए समाजसेवी ने सौंपा मांग पत्र। चाईबासा में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने किसानों की समस्या को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में किसानों को समय पर कृषि ऋण देने, कृषि बीमा का भुगतान करने एवं नकटी डैम के कैनाल का पक्कीकरण तथा आहार बांध का जीर्णोद्धार करने का मांग किया है। गागराई ने कहा कि नकटी डैम का कैनाल जगह जगह कच्चा होने के कारण टूट गया है, जिससे किसानों को सालों भर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। अगर यह कैनाल का पक्कीकरण हो जाता है तो किसानों को बेहतर ढंग से सिंचाई का पानी मिलेगा, जिससे किसान सालों भर खेती कर पाएंगे। फर्जी तरीके से बना लिया राशन कार्ड, 2 पर जुर्माना। संपन्न लोगों द्वारा गरीब बनकर जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन उठाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। ऐसे लोगों से उठाए गए राशन की बाजार दर से वसूली जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट वेलुंग ने 2 लोगों को 6 दिनों के अंदर राशि जमा करने और स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय में की गई शिकायत की जांच करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जिन पर कार्रवाई की गई है उनमें तमाड़ प्रखंड के सारजमडीह के कन्हैया लाल साहू और रांची नगर निगम के वार्ड 27 के मोहम्मद सिराज शामिल हैं। सिराज की आर्थिक स्थिति अच्छी है। उसके पास 2 मंजिला मकान है। मकान के नीचे एसी लगी टेलर की दुकान है। घर में फ्रिज, कूलर, बाइक, वॉशिंग मशीन, टीवी है। इसके बावजूद वह अंत्योदय कार्ड बनाकर उसका लाभ उठा रहा था। राज्य भर में मिले डेंगू के 30 मरीज, रांची में 3। राज्य भर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को राज्य भर में डेंगू के 221 संदिग्ध मरीज मिले हैं।
218 लोगों की जांच कराई गई है। इनमें 30 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं चिकनगुनिया के भी 77 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद सभी की रिपोर्ट निगेटिव मिली। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा डेंगू के 120 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी ने अपनी जांच कराई। इनमें 23 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रांची में डेंगू के 12 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी ने अपनी जांच कराई। इनमें 3 में डेंगू की पुष्टि हुई है। रेल रोको आंदोलन का असर आज से ही शुरू। रेलवे ने 9 ट्रेनें की रद्द, 7 के मार्ग किए परिवर्तित। कल से शुरू हो रहा आंदोलन। कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन के तीसरे वर्जन की शुरुआत करने की घोषणा का मंगलवार से ही असर दिखने लगा है। कुर्मी समाज के लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन का असर जिन रूट में पड़ने जा रहा है, उन रास्तों में चलने वाले ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते परिवर्तित कर दिए गए हैं। आंदोलन को लेकर ट्रेनों का परिचालन कैसे होगा, इसे लेकर मुख्यालय को सूचना दी गई है। धनबाद में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यवसायियों ने खोला मोर्चा। पुलिस को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। धनबाद जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ सभी व्यावसायिक सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सोमवार को महासभा की। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित सभा में सभी वक्ता पुलिस की नाकामी पर जमकर बरसे। इस दौरान मनबढ़ुओं व रंगदारों के कारण परेशान सब ने जिले में अपराधियों के बढ़ते वर्चस्व और पुलिस की नाकामी के खिलाफ अपने अपने प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल के लिए बंद रखने का निर्णय लेने की बात कही। इसी बीच वहां डैमेज कंट्रोल करने एसएसपी संजीव कुमार, सिटी एसपी अजीत कुमार व डीएसपी 1 अमर पांडे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। बैठक में अचानक पहुंचे एसएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को देखकर सभा में मौजूद विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सबका कहना था कि पुलिस की विफलता के कारण ये अपराधी हावी हो रहे हैं। इस पर एसएसपी संजीव कुमार के अपराधियों के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन दिया और आंदोलन स्थगित करने की बात कही। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।